रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, और खासकर मेरा पैगाम आज उन लोगों के लिए जो साहिब इख्तियार, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल ने पावर दिया है, जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल ने इक़्तिदार दिया है। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, और खासकर मेरा पैगाम आज उस खातून के लिए है जिन्होंने थोड़ी देर पहले कुछ बकवास की है, और न जाने क्या क्या बकवास करिए कि लोग उनके पास चल कर आए, उन्हें कंप्लेंट करी। पहले तो मैं सवाल ये करना चाहूंगा, आप हो कौन? इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, कौन हो आप? झूठ पर एक मबनी एक खातून हो आप, जिन्होंने सिवाय झूठ और प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं किया। पिछले दिनों आप कहती है कि 2012 से मुझे इमरान खान मैसेज करता है, गंदे गंदे मैसेज करता है, और अब 4 साल हुकूमत में भी रहते हो। कौम इतनी बेवकूफ है, ये मीडिया में बैठ के 4 बोल बोलते हो और समझते हो कौम बेवकूफ बन गई। तो ऐसी कोई कहानी है नहीं। कौम शऊर रखती है, कौम को सब समझे। बाकी जहां तक बात रही वोट की, तो सबको ही पता वोट किसे डलता है। हमें पॉलिटिक्स पर बात करनी नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते। लेकिन तुम ये धरने वालों का नाम लेकर क्या साबित करना चाहते हो? वो धरने वाले कोई और नहीं है, वो रसूल अल्लाह की खत्म नबूवत पर पहरा दे रहे हैं, वो रसूल अल्लाह की नामूस पे पहरा दे रहे हैं। आप हो कौन? आपकी हस्ती क्या है? आप झूठ पर खेल खेल रहे हो और उसके बाद लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। पहले मैं किसी खातून पर कोई बात नहीं करना चाहता, मैं अल्लाह से माफी मांग के कहता हूं, मेरे रब्बे ज़ुल जलाल, मैं किसी खातून की इज्जत पर कोई बात नहीं करना चाहता। पहले अपने घर से स्टार्ट लो, पहले अपने घर को देखो। मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सबको, पूरी कौम को पता है कि कौन पर्दादार है, कौन दीन सिखा रहा है। आप कहते हो ये दीन वाले नहीं है, हमें आपसे सीखना पड़ेगा। ये क्या उलमा दीन को आपसे सीखना पड़ेगा? औरत को पर्दे का हुक्म है, सर पे दुपट्टा नहीं है, कौम के आगे तुम बयान देने आ जाते हो, तो फिर मर्दों वाले काम तुमने क्यों किए? और फिर एक बात कह देता हूं, हर चीज बर्दाश्त है। ये जिसके ताने बानों पर आप लोग ये काम कर रहे हो, कौम को सब पता है, और हमें भी सब पता है कि इनके इशारों पे ये काम हो रहा है। क्योंकि रसूल अल्लाह का चाहने वाला कभी भी हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि रसूल अल्लाह का चाहने वाले की आंख ये जरूर देखती है कि एक शख्स पैरों से माजूर होकर इस ठंड में तुम बिस्तरों में सोते हो, वो भरी बरसात के अंदर उस धरने के अंदर बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज नहीं छूट रही, रसूल अल्लाह की खत्म नबूवत पर पहरा दे रहे हैं, और तुम लोग उन पर उंगलियां उठाते हो। आज जो ये सारे लोग बकवास कर रहे हैं, मैं कौम से कहता हूं कि आप भी यकजहती का मुजाहरा नहीं करना, कि आप भी मुत्तहिद नहीं होना। सुनियो, जाग जाओ, इससे पहले कि ये सब पर मुसल्लत हो जाए, इससे पहले कि ये दीन पर मुसल्लत हो जाए, इससे पहले कि अल्लाह का कहर हम सब पर नाजिल हो। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, ये इस्लाम से दुश्मनी, इनको किसी से दुश्मनी नहीं, इनको इस्लाम से दुश्मनी है। कभी कोई जो गुस्ताख रसूल को जहन्नुम हासिल करता है, उसे कोई कातिल कहता है, उसे फांसी पे चढ़ाने की बात करता है, फिर भी खामोश। और ऐसा हो चुका, 11,000 से ज्यादा केसेस पाकिस्तान में मौजूद थे, उन्हें कुछ नहीं किया गया। आसिया मलूना आज तक जिंदा है, उसे कुछ नहीं कहा गया। तो गाजी मुमताज कादरी भाई को शहीद करके इनको क्या मिला? क्योंकि इनका ताल्लुक किसी और से नहीं है, इस्लाम की दुश्मनी से इनका ताल्लुक। ये सिर्फ इस्लाम के दुश्मन है। अब भी सोओगे, वरना इन जैसी पता नहीं कितनी गुललई गाललई, पता नहीं कौन कौन सी हस्तियां बाहर निकल कर आ जाएंगी जिनकी कोई पहचान नहीं है। तुम्हें अगर सेलिब्रिटी स्टंट चाहिए तो जाकर दुनिया के मामलात में दखल अंदाजी करो, दीन के मामलात में ना करो। बात करती हो, अगर बात करती हो कि धरने वाले तकलीफ दे रहे, तो जाकर दीन सीखो। पहले उलमा को दीन सिखाती हो। अगर रसूल अल्लाह की खत्म नबूवत के ऊपर तुम बात करती हो, दीन की तालीम है कि राह से पत्थर हटा दो, लेकिन अगर खत्म नबूवत पे कोई टाका डाले तो सारी की सारी उम्मत कट जाए, सारे के सारे मुसलमान कट जाए, पूरी दुनिया कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वह शख्स तब तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसे अपनी जान से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा आका से मोहब्बत ना हो। और रुक, सबर कर, तू कब्र में रसूल अल्लाह ने मिलना तुझे। देखता हूं तुझे नून लीग बचाए आकर, और देखता हूं तुझे आकर कोई इक़्तिदार वाला कब्र से बचाए। तू रसूल अल्लाह की नामूस पे जो पहरा दे रहे उनके लिए बकवास करती है, तो देख तेरा हाल क्या होगा। रब्बे ज़ुल जलाल तुझे दुनिया में भी रुसवा करेगा और तुझे आखिरत में भी रुसवा करेगा। सबको दीन मजाक लग रहा है, जिसका बस पड़ता है वो आकर बोलना शुरू कर देता है, करो प्रोपेगेंडा, मेरा रब हमारी मदद करेगा, रब हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। रसूल अल्लाह को सब मालूम है कौन सा उम्मती उनकी नामूस पे पहरा दे रहा है। हम बेजार हैं, तू रोड के ट्रैफिक जाम करने से बेजार है, तो हम खत्म नबूवत पे टाका डालने वालों से बेजार हैं। और अच्छा है
तुम लोगों के घिनौने चेहरे देखने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि कौन कौन इस्लाम का दुश्मन है। मैं फिर कहता हूं मुसलमानों, एक हो जाओ, एक हो जाओ इससे पहले कि सवाल तुम पर अल्लाह की तरफ से आ जाए। मोहम्मद बिन कासिम की जब मौत हुई थी तो इस तरीके से हुई थी कि रब्बे जुल जलाल इतना नाराज हुआ कि 600 साल तक मुसलमानों को फतह नहीं दी। उसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी को फतह मिली, 600 या 700 साल तक अल्लाह ने फतह नहीं दी। ऐसा काम मत करो कि उलमा धरना दे रहे सर्दी में बैठकर वहां पर और बकवास कर रहे हो तुम सारे यहां पर। और फिर कहता हूं मत करो शेयर, मत उठाओ आवाज, रुको, सिर्फ इंतजार करो। कितना जियोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, आखिर जिंदगी क्या 70 साल। फिर क्या होगा तुम्हारा? क्या रसूल अल्लाह कर नहीं मिलेंगे? माकुन तकुलू भी हाजा रजुल, क्या क्या करता था इस मर्द के बारे में जब रसूल अल्लाह की नामूस पे पहरा दे रहे थे तो तूने गालियां दे रहा था, तूने बुरा कह रहा था। तो सबर कर, सबर कर, तेरी मौत के इख्तिताम पे ये फैसला होगा और हशर में ये फैसला होगा कि कौन हक पर था और कौन ना हक पर था। मेरा पैगाम अगर शेयर करना चाहते हो तो करो, और अगर खामोश रहना चाहते हो, ये नहीं करना चाहते, मत करो शेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहता हूं मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आवाज उठाई है, और जब तक सांस है रसूल अल्लाह की नामों पे पहरा देने का काम आखिरी सांस तक करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तमाम भाइयों से कहता हूं तो दर्द रखते हैं, शेयर करो, बताओ इनको कि तुम जैसे भयानक चेहरे हमारे सामने खुलकर सामने आ गए, और कोई बकवास से तुम्हारी कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी उम्मत कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया के लोग कट जाएं, रसूल अल्लाह के बाद कुछ भी नहीं है। रसूल अल्लाह तबारक व तआला सबसे बरगज़ीदा हस्ती, अल्लाह के बाद अगर कोई बरगज़ीदा हस्ती है तो वो सिर्फ मेरे नबी की है। तो अगर रसूल अल्लाह की खत्म नबूवत पर कोई उंगली उठाएगा, रसूल अल्लाह की नामोस पे कोई उंगली उठाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात, ये मारने की धमकियां खत्म करो कि हम धरने वालों के ऊपर धावा बोल देंगे। ओ ये कोई मम्मी डैडी का जलसा नहीं है जहां पर तुम धावा बोलोगे और भाग जाएंगे। ये रसूल अल्लाह के लिए गर्दनें देने हैं यहाँ पर। तो क्या कहते को गलती, अगर तुम्हें पूरे मुल्क के अंदर सुन्नी छाते में नजर ना आए तो ये गलती मत कर रहे इनके साथ, क्योंकि ये कोई हथियार लेकर नहीं बैठे, ये कोई जंग करने नहीं बैठे, ये गमला नहीं तोड़ रहे वहां पर कोई भी। इनके साथ ऐसी कोई हरकत ना करना। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं, तमाम लोगों से एक हो जाओ, खुदारा अब एक हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।